एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। फर्दर डिटेल्स के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप मेरे साथ अपने डाउट्स और कमेंट्स शेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन में मधुर लिमिटेड कंपनी टेक ओवर करना चाहती है। इसकी कंपनी को रसोवा लिमिटेड उसकी बिजनेस को परचेज करने जा रही है। तो उसकी एसेट्स कितने हैं? रसोवा लिमिटेड की एसेट्स दी गई है 3,90,000 और लाइबिलिटीज है 40,000। इसकी पेमेंट मधुर लिमिटेड किस तरह से कर रहा है? 4 लाख रुपए दे रहा है और 4 लाख रुपए का 20% चेक में पेमेंट कर रहा है, बाकी का बैलेंस शेयर्स दे रहा है। अपनी कंपनी में उसको फुल्ली पेड शेयर्स इशू कर रहा है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले निकालो आप वो अमाउंट जो बनती है, वैल्यू क्या बनती है। रसोवा लिमिटेड की कंपनी को परचेज करने जा रहा है मधुर लिमिटेड, तो उस कंपनी की वैल्यू क्या है, उसके बिजनेस की वैल्यू क्या है? तो उसकी एसेट्स है 3,90,000, लाइबिलिटीज कितनी है? इस एसेट के अगेंस्ट लाइबिलिटी आपकी 40,000 है, तो आप इसको लेस कर दो। तो अब आपको पता चल जाएगा इस बिजनेस की नेट एसेट 3.5 लाख रुपए, मतलब कि ये जो चीज खरीदने जा रहे हो इसकी कीमत है 3.5 लाख रुपए। अब ये जो कंपनी मधुर लिमिटेड है 3.5 लाख रुपए की चीज को 4 लाख रुपए में क्यों परचेज कर? 3.5 लाख रुपए उसकी नेट एसेट है, उसकी वर्थ है, उसकी वैल्यू है। लेकिन मधुर लिमिटेड इसको एक्सेस अमाउंट दे रही है, 4 लाख रुपए दे रही है। 50,000 रुपए एक्सेस क्या है? जब आप किसी को उसकी कीमत से ज्यादा, उसकी वैल्यू से ज्यादा उसको पेमेंट करते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है? वो गुडविल बन जाती है, उसकी रेपुटेशन। तो वो रेपुटेशन आपको कैलकुलेट करनी, तो क्या बनेगी? कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट कर दो तो 50,000 ये आपकी आ गई परचेज गुडविल। आपको ध्यान होगा जब हम एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन करते थे, वहां गुडविल को हम सेग्रीगेट करते थे, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो और आप उस बिजनेस में उसकी वैल्यू से ज्यादा उसकी पेमेंट करते हो, तो वो वैल्यू आपकी क्या बन जाती है? परचेज गुडविल, जो आपकी बैलेंस शीट में शो की जाएगी। तो ये वही गुडविल है जो आपकी बैलेंस शीट में शो की जाएगी। किसकी बैलेंस शीट में? मधुर लिमिटेड की। तो अब ये 50,000 उसकी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी एसेट गुडविल की तरह से। तो अब यहाँ पर कंसिडरेशन जो पे कर रहा है मधुर लिमिटेड, वो आपको चेक करनी है किस तरह से और कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा। तो 4 लाख की पूरी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है वो जो पेमेंट करने वाला है वो 4 लाख है। इसका 20% जो कि वो चेक से देगा, तो 20% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 20% 80,000 वो पेमेंट कर रहा है चेक से, ये पेमेंट हो गई। बाकी की कितनी बची? 3,20,000 जो कि वो शेयर इशू करेगा। शेयर कितने का है? एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन वो प्रीमियम पर इशू कर रहा है। प्रीमियम है 60%। तो 60% 100 रुपए का कितना हो गया? 60 रुपए। तो एक शेयर कितने का है? 160 रुपए का। उसकी कंपनी का एक शेयर 160 रुपए का है, जो कि वो फुल्ली पेड इशू करने वाला है रसोवा लिमिटेड को। तो अगर उसको 3,20,000 रुपए की पेमेंट करनी है तो वो कितने शेयर इशू करेगा? कौन इशू करेगा? मधुर लिमिटेड रसोवा लिमिटेड को कितने शेयर इशू करेगा? अगर उसके एक शेयर 160 रुपए का है, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर। 3,20,000 को 160 रुपए से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर। 2,000 शेयर इशू करेगा तो वो माने जाएंगे फुल्ली पेड, कि आपने उसको पूरी पेमेंट कर दी है उसकी जो बिजनेस को आपने परचेज किया। तो 3,20,000 इसके फुल्ली पेड इक्विटी शेयर माने जाएंगे, जो कि आपने रसोवा लिमिटेड को इशू कर दी। तो क्या एंट्री बनेगी? देखो, सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी सभी ये सभी रिकॉर्ड करोगे आप मधुर लिमिटेड की बुक्स में। तो सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगी डेबिट, क्योंकि सभी एसेट्स का डिटेल नहीं आपको पता, तो आप सन्ड्री एसेट्स लिखो डेबिट 3,90,000। ऐसी लाइबिलिटीज भी आपको नहीं पता, वो भी सन्ड्री लाइबिलिटीज ही लिखोगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास गुडविल आई है, गुडविल आप डेबिट करो 50,000, सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट करो 40,000। जब आप किसी के बिजनेस को परचेज करते हो तो उसकी एसेट्स अब आपकी हो गई, आपकी बुक्स में अब आप रिकॉर्ड करोगे उसे एसेट की तरह ही, तो डेबिट हो जाएगी। उसकी जो लाइबिलिटीज है वो अब आपकी लाइबिलिटीज हो गई, उन लाइबिलिटीज को आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करोगे।
जो पेमेंट कर दी है 80,000 से बैंक से पेमेंट शो करो तो बैंक अकाउंट, बाकी का बैलेंस 3,20,000 रुपए जो रह गया है उसके अकाउंट को आप उसके लिए क्रेडिट करोगे। अब इस 3,20,000 को पेमेंट कर रहे हो, तो डेबिट कर दो, पूरी पेमेंट हो गई तो ये आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पेमेंट किस तरह से कर रहे हो, 2,000 के शेयर इश्यू कर रहे हो फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब है अब रसोवा लिमिटेड को आगे इसमें पेमेंट नहीं करनी। जैसे कि कंपनीज पब्लिक से डिमांड करती है एप्लीकेशन पे इतना पैसा दो, अलॉटमेंट पे इतना पैसा दो, फर्स्ट कॉल पर इतना, सेकंड कॉल पर इतना, जो टाइम टू टाइम वो पैसा डिमांड करती है, हर इंस्टॉलमेंट पे पैसा डिमांड करती है और पब्लिक को पेमेंट करनी पड़ती है, वो रसोवा लिमिटेड को नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसको फुल्ली पेड शेयर इशू किए जा रहे हैं। यही माना जा रहा है कि जो ये शेयर्स हैं उस पर पूरी पेमेंट आ चुकी है। तो आप अपनी बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो करोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो अब आपके 2,000 फेस वैल्यू पर आप बुक करोगे 100 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल में शो करोगे। और जो प्रीमियम की अमाउंट है 60 रुपए 2,000 शेयर पर 1,20,000, वो आप अलग से शो करोगे, अलग से अकाउंट में क्रेडिट करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको रिकॉल करा रही हूँ, याद दिला रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना क्योंकि ये अभी चेंज हुआ है। इस चेंज को, इस अकाउंट के नाम को बहुत अच्छे से ध्यान करो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी नाम से अकाउंट को खोलना है। अगर आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है तभी भी आपको ये नाम याद रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, जिसको आप क्रेडिट करोगे प्रीमियम अमाउंट को जो आप रिसीव करते हो पब्लिक से या पब्लिक फंड से, वो आपको यहाँ पर डालना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से आपको रिकॉर्डिंग करनी है, किस तरह से आपकी जर्नल एंट्रीज बनेगी। अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और ये 14 फिफ्थ क्वेश्चन है जिसको हम इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। और बेनिफिट हो रहा है आपको मेरे काम से, मेरे वीडियो डालने से, तो लाइक का बटन प्रेस करो ताकि मुझे भी पता चले जो इतनी मेहनत हो रही है उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उससे आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि जैसे ही वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।